मोदी सरकार पिछले 27 महीने से किस प्रकार से छात्र विरोधी मानसिकता दर्शाते हुए तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ और छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने पे तुली हुई है, उसी के एक अध्याय में आज जो FDDI के स्टूडेंट्स के साथ हुआ है वो आपके समक्ष रखने जा रहे हैं हम। किस प्रकार से कई हजार करोड़ का घोटाला और कई हजार छात्रों का भविष्य बर्बाद करना का प्रयास भारत सरकार के एक संस्था में हो रहा है, मोदी जी के नाक तले हो रहा है। ये सारी चीजें आज हम काफी विस्तार से आपके समक्ष रखेंगे। वैसे तो इस सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जिनकी खुद की अपनी डिग्री का पता नहीं, डिग्री है भी कि नहीं है, फर्जी है कि असली है, पर छात्रों को, लगभग 4000 छात्रों को किस प्रकार से डिग्री से वंचित रखा गया, वायदा कर कर, प्रोस्पेक्टस में लिखकर, अग्रीमेंट में लिखकर, एडमिशन दाखिले फॉर्म पर लिखकर कि डिग्री देंगे, और अब जो डिग्री दी जा रही है वो फर्जी डिग्री, खराब डिग्री दी जा रही है। वो कैसे सारी चीजें वो विस्तार से आपके समक्ष रखना चाहेंगे। FDDI 1986 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री के तहत एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया गया। FDDI यानी कि फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट भारत सरकार चलाती है, भारत सरकार का इंस्टीट्यूट है। ये इंस्टीट्यूट लेदर इंडस्ट्री और लेदर इंडस्ट्री के अंदर स्किल्स को प्रमोट करने के लिए बनाया गया। इस इंडस्ट्री में और इस संस्था में भारत सरकार ने 4000 करोड़ से अधिक रुपया भी खर्च करा आज तक, और कई लाखों लोगों को डिप्लोमा की डिग्रियां और अन्य प्रकार की सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराकर नौकरियां प्राप्त हुई। इस संस्था के FDDI के देश भर में कुल 12 कैंपस हैं। 2010 में यह निर्णय लिया गया कि जो पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उनको बंद कर डिग्री कोर्सेज शुरू करे जाएं। डिग्री कोर्सेज अच्छा रिकग्निशन भी मिलता है, बच्चों के भविष्य में मदद करता है, तो डिग्री कोर्सेज शुरू करे जाएं, नौकरी भी अच्छी मिल पाती है। डिग्री कोर्स को लाने के लिए FDDI ने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ अग्रीमेंट करा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा और डिग्री कोर्सेज शुरू करे। 2012 में, यानी कि 2010 से 2012, 2 साल तक ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट वैध रहा, और अगस्त 2012 में ये कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया। अब जब कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया तो कैसे जो विद्यार्थी FDDI में पढ़ रहे हैं उनके हितों की रक्षा करी जाए और उनको डिग्री दी जाए, इसके लिए एक और संस्था से, एक और विश्वविद्यालय से आपको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना पड़ेगा। यहां से खेल शुरू होता है। FDDI ने ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट निकाली, ना ही कोई लीगल एडवाइस ली, ना ही कोई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करा, ना ही कोई किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करा, और पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से, राजस्थान की एक निजी विश्वविद्यालय मेवाड़ यूनिवर्सिटी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया। इन्होंने, FDDI ने कोर्ट में कई एफिडेविट दर्ज कराए और कहा कि भाई हमने तो सितंबर के महीने में अपनी गवर्निंग काउंसिल की बैठक करी, गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद हमने इस प्रक्रिया को शुरू करा, इश्तेहार दिए, यूनिवर्सिटी से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बुलाया, और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद हमने मेवाड़ यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करा। सच ये है, जो ये कह रहे हैं कि सितंबर में शुरू करा, सच ये है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेवाड़ यूनिवर्सिटी के साथ इनका जुलाई 2012 में साइन हो गया। सितंबर ये लोग हलफनामे में कोर्ट में कह रहे हैं, पर 2012 में आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया। आपने किसी प्रकार की
कानूनी प्रक्रिया को फॉलो नहीं करा। ये रहा वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कहता है 16 जुलाई 2012 को साइन हो गया। लिखित में ये लोग कोर्ट में ये कह रहे हैं कि 2014 में कि सितंबर 2012 में हुआ। अब मेवाड़ यूनिवर्सिटी क्या यूनिवर्सिटी है? मेवाड़ यूनिवर्सिटी राजस्थान की एक निजी यूनिवर्सिटी है जो एक सज्जन है A.K. गाडिया साहब, वो चलाते हैं। अब ये सज्जन कौन है? ये सज्जन वो हैं जो अभी कुछ ही महीने पहले छात्रवृत्ति घोटाले में, भ्रष्टाचार के मामले में जेल की हवा खाकर आए हैं। अभी कुछ शायद 2-4 दिन पहले ही जेल से छूटे हैं। उस व्यक्ति जिसके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से घनिष्ठ संबंध हैं, उसकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लाभ पहुंचाने के लिए FDDI जो एशिया के टॉप 5 लेदर इंस्टीट्यूट्स में आता है, वो उसको सौंप दिया गया, उससे एग्रीमेंट कर लिया गया। ये एग्रीमेंट जो FDDI और एक निजी विश्वविद्यालय मेवाड़ यूनिवर्सिटी के बीच में हुआ, ये 2 साल तक वैध था। 2014 में जब ये समाप्त हुआ, फिर से FDDI ने चोरी छुपे मेवाड़ यूनिवर्सिटी से एक और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अगले 2-3 सालों के लिए। फिर कोई इश्तेहार नहीं निकाला, कानूनी प्रक्रिया को ताक पे रखकर इस सोने देने वाली चिड़िया को अपने पास बुलाया और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कई बच्चों ने RTI लगाई और ये जानने का प्रयास करा कि भाई ये यूनिवर्सिटी क्या यूनिवर्सिटी है। FDDI इतनी बड़ी संस्था है, भारत सरकार चलाती है संस्था को, इतने लाखों बच्चे इससे पास हुए, इतनी बड़ी बड़ी नौकरियां उनको मिली हैं, तो ये मेवाड़ यूनिवर्सिटी चीज क्या है जिससे इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और जिसकी डिग्री हमें दी जा रही है। जब UGC के अंदर RTI लगाई गई, UGC का रिस्पॉन्स ये आया कि ये यूनिवर्सिटी आपको डिग्री दे ही नहीं सकती। UGC का रिस्पॉन्स आया कि इस डिग्री देने की ऑथराइजेशन, कानूनी वैधता मेवाड़ यूनिवर्सिटी जो एक निजी यूनिवर्सिटी है उसके पास है ही नहीं, और बच्चों को किसी प्रकार की जो डिग्री दी जा रही है उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं है। मैं कुछ अंश उस RTI से पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं, उसकी सारे कॉपीज आज हम लाए हमारे पास। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट is not under the purview of UGC. The institute cannot award degrees. The Mewar University cannot award degrees for the students studying in FDDI. The UGC has not granted any approval to MOU. Mewar University can award degrees only to those students who are studying in the main campus of the university in regular mode. यानी कि और ये कई प्रकार की सामने आई RTI और कई स्टूडेंट्स ने लगाई, यानी कि जिस यूनिवर्सिटी के साथ भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाली FDDI ने चोर दरवाजे से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा, वो वैध ही नहीं है, वो डिग्री अवैध है। और उस दौरान जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिस पीरियड के दौरान था, उस दौरान तमाम बच्चे जिनको डिग्री दी गई या डिग्री देने का वायदा करा गया, उनका भविष्य एक तरीके से बर्बाद हो गया, या बर्बाद करने का प्रयास भारत सरकार के नाक तले हुआ। इन बच्चों ने कई प्रकार के पिटिशंस भारत सरकार में करे, अफसरों से मिले, मंत्रियों से मिले, और पिछले 2-2.5 साल से दर दर धक्के खा रहे हैं कि कोई हमारा भविष्य बचा ले, कोई हमारा जो 4 साल 5 साल हमने इस कॉलेज में बिताया उसके लिए हमें डिग्री दे दे, और जो घर जेवर गिरवी रखकर जो हमने लोन लिया इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए वो हमने चुकाना है, हमें नौकरी दे दी जाए। मोदी सरकार बात करती है स्किल इंडिया की। स्किल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए लेदर इंडस्ट्री से 56% की वर्कफोर्स 2020 तक लाने का वायदा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करा है। 56% जो नई वर्कफोर्स वो 2020 तक लाएंगे, उसमें से 56% केवल लेदर इंडस्ट्री से आएगा। जो लेदर इंडस्ट्री की बैकबोन है FDDI यानी कि फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, उसको किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त बनाकर हजारों करोड़ का घोटाला कर और कई हजारों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर मोदी जी किस प्रकार से चैन की नींद सो रहे हैं, ये हमारे तो समझ में नहीं आता। इन बच्चों ने कई अफसरों से मुलाकात करी, मंत्रियों से मुलाकात करी,
और कहा कि हमारी डिग्री को रिकॉग्निशन दिया जाए, हमें ठीक वैध डिग्री दी जाए। उसके बाद एक बिल बनाया गया, एक कानून बनाने का प्रयास करा गया कि इस इंस्टीट्यूशन को वैधता दी जाए, इस डिग्री को वैधता दी जाए। उस बिल को यूनियन कैबिनेट में लाने के लिए लिस्ट ऑफ बिजनेस में भी रखा गया। और चौंका देने वाली बात यह है कि 17 फरवरी 2016 को प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से एक फोन जाता है और इस लिस्ट ऑफ बिजनेस को यूनियन कैबिनेट से गिरा दिया जाता है। ये जो बिल था, जिसके चलते यदि वह पास होता, पेश होता पार्लियामेंट में, पास होता, तो 4 से 5 हजार बच्चों को डिग्री मिल पाती और आने वाले समय में ये जो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है FDDI, ये डिग्री देने के लिए सक्षम हो जाता और मेवाड़ यूनिवर्सिटी जैसी फर्जी यूनिवर्सिटियों का सहारा नहीं लेना पड़ता और उसमें भ्रष्टाचार नहीं होता। उस बिल को प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने कहकर यूनियन कैबिनेट से गिरा दिया 17 फरवरी 2016 को। इन बच्चों ने कई वरिष्ठ नेताओं को, मंत्रियों को चिट्ठी लिखकर अपनी बात भी कही। ये मोदी जी को चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं आया। निर्मला सीतारमण जी, क्योंकि ये FDDI मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, उनको चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं आया। तो कुल मिलाकर बात ये सामने आती है कि मोदी सरकार, जिसने 2014 में केंद्र में सरकार बनाई, जिनको 2014 में ही UGC के माध्यम से यह पता लगा कि एक फर्जी यूनिवर्सिटी से FDDI ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और कई हजार करोड़ का घोटाला है और कई हजार विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद होने जा रहा है, आपको एक कदम उठाइए। मोदी सरकार ने एक कदम नहीं उठाया इन स्टूडेंट्स की हितों की रक्षा करने के लिए, और ना ही कोई कदम उठाया कि जांच बिठाई जाए और 1000 करोड़ रुपए जो लोग खा गए उनकी जांच करी जाए। घोटाला कहां हुआ, किसने घोटाला किया, कौन बेनिफिशियरी है, तमाम चीजें। तो आज हम कुछ सवाल मोदी सरकार से पूछना चाहेंगे और कुछ मांगे अपनी रखना चाहेंगे। पहला सवाल तो हम ये पूछना चाहेंगे कि यदि एक सरकारी संस्था, एक सरकारी शैक्षणिक संस्था की यह हालत है कि एक निजी यूनिवर्सिटी से कॉन्ट्रैक्ट कर घोटाले हो रहे हैं और छात्रों के भविष्य से खेला जा रहा है, तो इस देश के अंदर निजी यूनिवर्सिटी और निजी कॉलेजों की क्या हालत होगी, ये आप सब जान सकते हैं। तो हमारा मोदी सरकार से सवाल यह है कि किस प्रकार की शिक्षा नीति और किस प्रकार के छात्रों के हितों की बात मोदी जी की सरकार करती है। दूसरा सवाल यह है कि जब 2014 में मोदी सरकार के संज्ञान में यह घोटाला और छात्रों की यह दशा ला दी गई, उन्हीं की द्वारा चलाए जाने वाले UGC ने उनके संज्ञान में यह बात लाई, तो क्यों नहीं अभी तक मोदी सरकार ने एक भी जांच कमेटी इसमें बिठाई या एक भी ऐसा कदम उठाया जिससे स्टूडेंट्स का भविष्य बच सके। मंत्री खुद डिग्री आके बात किया। तीसरा सवाल, ये बच्चे जिन्होंने लाखों रुपए का लोन लिया, अपने घर को मॉर्टगेज करा, अपने रिश्तेदारों से पैसा लिया, इस विश्व प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेने के लिए और इसमें पढ़ाई करने के लिए, उनका लोन कौन चुकाएगा? जब इनकी डिग्री को ही रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, जब UGC खुद कह रही है कि इनकी डिग्री वैध नहीं है, और क्योंकि भारत सरकार के इस संस्था ने इन बच्चों को गुमराह करा, तो इनका लोन कौन चुकाएगा? ये हमारा दूसरा सवाल। हमारा तीसरा सवाल, कि माननीय मोदी जी को चिट्ठी लिखी गई, निर्मला सीतारमण जी को चिट्ठी लिखी गई, अमित शाह जी को चिट्ठी लिखी गई और कई मंत्रियों को, अफसरों को चिट्ठी लिखी गई कि भाई आप स्किल इंडिया को बचा लीजिए, आप लेदर इंडस्ट्री को बचा लीजिए, आप छात्रों का भविष्य बचा लीजिए, FDDI में फर्जी डिग्री दी जा रही है, आप उसमें कुछ उसका संज्ञान लेकर उनका
उनकी जो चिंता है और उनकी जो समस्या है उसका निवारण कर दीजिए, तो मोदी सरकार क्यों चुप बैठी रही? क्या यही इनका स्किल इंडिया है? क्या यही स्किल इंडिया की ये बात करते हैं कि 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाए और बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाए? क्या ये मोदी जी का स्किल इंडिया है? और हमारा आखिरी सवाल कि AK गाडिया जो मेवाड़ यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वे खुद अभी छात्रवृत्ति घोटाले में जेल की हवा खाकर आए हैं, क्या इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने जो FDDI के साथ मिलकर घोटाला करा, इसमें जांच बिठाई जाएगी? कब तक जांच बिठाई जाएगी और क्यों नहीं अभी तक जांच बिठाई गई? हमारी 2 मांगे हैं। पहली मांग तो यह है कि जो छात्र हैं उनको तुरंत से तुरंत सही डिग्री, वैध डिग्री मुहैया कराई जाए, जिस डिग्री का रिकॉग्निशन हो वो मुहैया कराई जाए। इन छात्रों की कतई भी कोई गलती नहीं है। गलती यदि है तो कुछ भ्रष्ट नेताओं की और अधिकारियों की, जिन्होंने एक निजी यूनिवर्सिटी से मिलकर घोटाले करे और बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का प्रयास करा, तो तुरंत इनको वैध डिग्री मुहैया कराई जाए। दूसरी हमारी मांग यह है कि इस पूरे घोटाले की जांच होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको कहा, लगभग 4000 करोड़ भारत सरकार ने इस संस्था में लगाए हैं, तो वो 4000 करोड़ और उसके ऊपर जो बच्चे फीस देते हैं, कई हजारों रुपए की सालाना की फीस जाती है, वो फीस अलग, वो फीस और 4000 करोड़ का जो चपट एक FDDI नामक संस्था को लगाया गया है, बच्चों को लगाया गया है, उसकी जांच होनी चाहिए। किसने ये घोटाला करा और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। ये FDDI के स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष हैं संदीप जी, आज हमारे साथ प्रेस वार्ता में बैठे हैं। इन्होंने अनुरोध करा है कि ये आज इस प्रेस वार्ता के बाद माननीय उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिल्ली सरकार श्री मनीष सिसोदिया जी से समय लेंगे और अपॉइंटमेंट लेकर उनके पास जाएंगे और उनको भी पिटीशन करेंगे और उन्हें दरख्वास्त करेंगे कि वे भी अपने स्तर पर भारत सरकार के मंत्रियों से अनुरोध करें कि बच्चों के भविष्य को बचाया जाए। और मोदी सरकार की जो एक छवि बनती जा रही है, जो चाहे वो रोहित वेमुला के खिलाफ अटैक हो, उनको सुसाइड करने पर मजबूर करा जाए, चाहे वो कन्हैया कुमार पर हो, चाहे वो FTII में हो, चाहे वो NIFT में हो, चाहे वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो IIT मद्रास में हो, तमाम जो सर्वश्रेष्ठ, जो हमारे विश्व प्रसिद्ध एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बर्बाद कर एंटी स्टूडेंट माइंडसेट के साथ मोदी सरकार काम कर रही है, वो एक्सपोज करना और उन्हें ये कहना कि आपको कोर्स करेक्शन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार का एंटी स्टूडेंट माइंडसेट नहीं चलेगा। ये बात रखेंगे और इसको सिलसिलेवार तरीके से आगे लेकर जाएंगे। आप जी देख रहे हो पटियाला टीवी। पटियाला टीवी जोड़े आप जी ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪਟਿਆਲਾ टीवी।